हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में ये टॉवेल मैंने कैसे बनाया था वो दिखाने वाली हूँ। ये टॉवेल मैंने 36 फ्लावर से बनाया था, पर इस वीडियो में जो मैं टॉवेल दिखाने वाली हूँ वो सिर्फ 9 फ्लावर का है। वही मेथड फॉलो करके कितना भी बड़ा टॉवेल बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे 9 फ्लावर बना कर लिए। ये फ्लावर मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो चैनल पे अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने सिंगल कलर में बनाया है। टॉवेल बनाने के लिए एक फ्लावर लेके ये जो गैप है इस गैप में हमें वूल को बांध कर लेना है। एक गांठ बांधने के बाद इसी गैप में हमें 3 चेन बना कर लेनी है। 1 2 3। अब इसी गैप में एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। एक चेन लेनी है और इसी गैप में 2 डबल क्रोशेट बना कर लेनी है। 1 2। इस तरह से मैंने इस गैप में 4 डबल क्रोशेट लिए। अब 3 चेन लेना है। 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इसके आगे जो गैप है उस गैप में हमें 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। 1 2। एक चेन लेनी है, फिर से इसी गैप में 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। 1 2। 3 चेन लेनी है। 1 2 3। और इसके आगे जो गैप है इस गैप में 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। 1 2। एक चेन लेके फिर से इसी गैप में 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। इसी तरह से ये राउंड हमें यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है। यहाँ तक यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके लिया। अब हमें इसे जॉइंट करके लेना है। जॉइंट करने के लिए जो फर्स्ट हमने चेन लिया था, ये जो ऊपर वाला चेन है 3 नंबर का, यहाँ पे हमें इसे जॉइंट करके लेना है स्लिप स्टिच से। एक चेन लेनी है और ये जो गैप है यहाँ पे हमें फिर से स्लिप स्टिच लेनी है। स्लिप स्टिच लेने के बाद यहाँ पे 3 चेन बना कर लेनी है। 1 2 3। और इसी गैप में और 3 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। 1 2 3। इस तरह से 4 डबल क्रोशेट लेने के बाद 2 चेन लेनी है और ये जो 3 चेन बनाया था वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से 2 चेन लेनी है। 1 2। और इसके आगे जो ये एक चेन लेके गैप बनाया था उस गैप में हमें 4 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। 1 2 3 4। फिर से 2 चेन लेनी है और इस गैप में सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। 2 चेन लेनी है और इस गैप में 2 डबल क्रोशेट बना कर लेनी है। 1
2। यहाँ पे अब 8 चेन बना कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन लेने के बाद इसी गैप में 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। एक 2 चेन लेनी है और ये जो आगे का गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से 2 चेन लेके ये जो गैप है यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। 1 2 3 4। फिर से 2 चेन लेके ये जो गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। 2 चेन लेनी है। इसके आगे जो गैप है यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बना कर लेना है। 1 2 3 4। 2 चेन लेनी है। ये जो गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे बना कर लिया है उसी तरह यहाँ पे भी बना के लेना है। यहाँ पे जैसे मैंने 2 जगह पे 4 डबल क्रोशेट लेने के बाद इसे बनाया उसी तरह यहाँ पे भी बना के लेना है। 2 चेन लेनी है। 1 2 और ये जो गैप है यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। 1 2 8 चेन बना कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी गैप में 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। 1 2 चेन लेके ये जो आगे का गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से 2 चेन लेनी है और इसके आगे जो गैप है यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। ये 2 जगह पे 4 डबल क्रोशेट लेने के बाद जैसे ये बनाया उसी तरह यहाँ पे भी बना के लेना है। इसी तरह हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट करके लिया। अब हमें इसे जॉइंट करके लेना है। जॉइंट करने के लिए जो ऊपर वाला चेन है 3 नंबर का यहाँ पे स्लिप स्टिच लेके जॉइंट करके लेना है और ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट हुआ। इस तरह से फ्लावर कंप्लीट करने के बाद अब ये जो दूसरा फ्लावर है इसे भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करके लेना है। सबसे पहले हमें फर्स्ट राउंड इसका कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके लिया। जैसे हमने ये सेकेंड राउंड बनाया था उसी तरह हमें इसे भी कंप्लीट करके लेना है। पर ये फ्लावर हमें जॉइंट करके लेना है 2 जगह पे। 1 2 यहाँ पे हमें फ्लावर जॉइंट करके लेना है, इसलिए ये फ्लावर हमें 3 जगह पे छोड़ के कंप्लीट करके लेना है। 1 2 3 ये छोड़ के यहाँ तक हमें इसे कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बना कर लेनी है। पहले 3 चेन 1 2 3 और इसी गैप में और 3 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं।
1 2 3 2 चेन लेके ये जो गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट फ्लावर बनाया था उसी तरह ये फ्लावर भी हमें एक 3 छोड़ के यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे मैंने ये फ्लावर कंप्लीट करके लिया 3 जगह पे छोड़ के। अब हमें इसे जॉइंट करके लेना है। जॉइंट करने के लिए ये जो गैप है इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। एक 2। अब हमें इसे जॉइंट करके लेना है सिंगल क्रोशेट से। इस फ्लावर को इस तरह से उल्टा करके लेना है। और ये जो हमने 8 चेन बनाया था उसके आगे जो 4 डबल क्रोशेट है उनमें से 2 डबल क्रोशेट छोड़ के 1 और 2, ये 2 डबल क्रोशेट छोड़ के ये जो आगे गैप है इस गैप में हमें सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। और फिर से इसी गैप में जहाँ 2 डबल क्रोशेट बनाकर लिए थे वहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2 इस तरह से जॉइंट करके लिया। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है और ये जो गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना के फिर से 2 चेन लेनी है। 1 2 इस गैप में 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2। अब जहाँ हमने ज्वाइन किया था उसके आगे हमें ज्वाइन करके लेना है, पीछे से ही ज्वाइन करके लेना है 2 डबल क्रोशेट छोड़ के। 1 2 ये 2 डबल क्रोशेट छोड़ के ये जो बीच में गैप है ये वाला यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। अब यहाँ फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2 इस तरह से ये 2 जगह पे ज्वाइंट करके लिया। 2 चेन लेनी है, ये जो गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से 2 चेन लेनी है, इस गैप में 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2 8 चेन बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी गैप में 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2 चेन लेनी है और ये जो गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना के फिर से 2 चेन लेके यहाँ पे ज्वाइंट करके लेना है। जो ऊपर का चेन है 3rd नंबर का वहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट करके लेना है और ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसे कट करके लेना है। इस तरह से ये 2 फ्लावर ज्वाइंट करके हुए। यहाँ पे मैंने दोनों फ्लावर को ज्वाइंट करके लिया। अब ये जो तीसरा फ्लावर है वो हमें यहाँ पे ज्वाइंट करके लेना है। जैसे हमने ये फ्लावर ज्वाइंट करके लिया था उसी तरह हमें ये 3rd फ्लावर भी ज्वाइंट करके लेना है 2 जगह पे। जैसे मैंने ये फ्लावर यहाँ पे 2 जगह पे ज्वाइंट करके लिया
उसके सामने ही हमें इसे जॉइंट करके लेना है। इसके सामने यहाँ पे हमें इसे जॉइंट करके लेना है। मैंने ये तीसरा फ्लावर भी यहाँ पे जॉइंट करके लिया। जैसे मैंने ये फ्लावर जॉइंट किया था दो जगह पे, उसके सामने ही मैंने ये तीसरा फ्लावर भी जॉइंट करके लिया है। अब हमें चौथा फ्लावर जॉइंट करके लेना है। ये फ्लावर हमें यहाँ पे जॉइंट करके लेना है, ये दो जगह पे। जैसे ये फ्लावर जॉइंट किया है उसी तरह ये चौथा फ्लावर भी हमें यहाँ पे जॉइंट करके लेना है। यहाँ पे मैंने ये चौथा फ्लावर जॉइंट करके लिया दो जगह पे। जैसे ये फ्लावर जॉइंट करके लिए थे उसी तरह ये फ्लावर भी मैंने जॉइंट करके लिया। अब हमें ये पांचवा फ्लावर जॉइंट करके लेना है चार जगह पे, 1 2 3 4। इस तरह से ये फ्लावर हमें चार जगह पे जॉइंट करके लेना है। यहाँ पे मैंने ये पांचवा फ्लावर जॉइंट करके लिया चार जगह पे, 1 2 3 4। अब हमें ये फ्लावर भी इसी तरह जॉइंट करके लेना है चार जगह पे, 1 2 3 4। चार जगह पे ये फ्लावर हमें इसी तरह जॉइंट करके लेना है। यहाँ पे मैंने ये फ्लावर चार जगह पे जॉइंट करके लिया, 1 2 3 4। इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 फ्लावर जॉइंट करके लिए। अब हमें ये 7 नंबर का फ्लावर जो है वो दो जगह पे जॉइंट करके लेना है, 1 2। ये फ्लावर हमें दो जगह पे जॉइंट करके लेना है। जैसे हमने ये फ्लावर दो जगह पे जॉइंट किया था उसके सामने यहाँ पे हमें दो जगह पे ये फ्लावर जॉइंट करके लेना है। और इसी तरह जैसे हमने ये दोनों फ्लावर जॉइंट करके लिए हैं चार चार जगह पे, उसी तरह ये दोनों फ्लावर भी हमें चार चार जगह पे जॉइंट करके लेने हैं। यहाँ पे मैंने ये सारे 9 फ्लावर जॉइंट करके लिए। इस तरह से सारे फ्लावर जॉइंट करने के बाद अब हमें ये जो पार्ट है इसे जॉइंट करके लेना है। ये जो हमने 8-8 चेन लेके जो गैप बना कर लिए थे उसे जॉइंट करने के लिए इस तरह से एक वूल में से धागा निकालना है इस तरह से। और ये जो धागा है उसे इस तरह की सुई में डालकर लेना है। यहाँ पे मैंने सुई में इस तरह से वूल डालकर इसे डबल करके लिया है। अब हमें इसे जॉइंट करके लेना है। ये जो दोनों 8-8 चेन लेके हमने गैप बनाए थे इन दोनों को हमें जॉइंट करना है। हमें इसे पीछे की साइड से जॉइंट करना है उल्टा करके। यहाँ पे जो हमने 8 चेन लिया था उसमें से 1 2 3 4 जो नंबर का चेन है उसमें इस तरह से सुई को लेना है और ये जो वूल है उसको इस तरह से खींच के लेना है। और ये जो दूसरा गैप है दूसरे फ्लावर का वहाँ पे भी हमें 4 नंबर का जो चेन है वहाँ पे ही इसे लेना है, 1 2 3 4। ये जो 4 नंबर का चेन है यहाँ पे मैंने इस तरह से सुई को लिया और ये वूल को खींचने के बाद इन दोनों को एक साथ गांठ बांध कर लेनी है। जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरह हमें इसे जॉइंट करके लेना है। यहाँ पे एक गांठ बांध कर लेनी है। गांठ को थोड़ा टाइट खींच के लेना है इस तरह से और वहीं पे और एक गांठ बांध कर लेनी है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा वूल है उसको कट करके लेना है और ये जो बाकी एक्स्ट्रा वूल बचेगा जो कट करके उसे हमें छुपा कर लेना है। यहाँ इसे गांठ बांधने के बाद अब हमें ये जॉइंट करना है। ये जॉइंट करने के लिए ये जो चारों फ्लावर के 8-8 चेन हमने लिए थे वो चारों को हमें जॉइंट करके लेना है। इसके साथ हमें ये वाला लेना है और इसके साथ ये वाला।
इस तरह हमें ये चारों जॉइंट करके लेने हैं। यहाँ पे भी हमें जो 4 नंबर का चेन है वहाँ पे ही सूत को डालकर लेना है। 1 2 3 4। इसके साथ अब हमें ये जो 8 चेन लिया था उसे लेना है। यहाँ पे भी हमें 4 नंबर का जो चेन है वहाँ से ही इसे सुई को डाल के लेना है इस तरह से। और अब इन दोनों को मिलाकर एक गांठ बांध कर लेनी है। इस तरह से मिलाते हुए इसे एक गांठ बांध कर लेनी है। गांठ को थोड़ा टाइट खींच के लेना है और उसी जगह और एक गांठ बांध कर लेनी है। यहाँ पे हमें सूत को कट नहीं करना है। इसके साथ ये जो 8 चेन लिया था वहाँ पे भी इसी तरह 4 नंबर का जो चेन है उस चेन में हमें इस तरह से सुई को डालकर लेना है। और इसके साथ इसके जो सामने वाला है यहाँ पे भी इसी तरह 4 नंबर का जो चेन है वहाँ पे हमें सुई को डाल के लेना है। और इन दोनों को मिलाकर हमें गांठ बांध कर लेनी है। यहाँ पे भी हमें ये जो गांठ है उसे टाइट खींचकर बांधना है और उसी जगह और एक या फिर 2 गांठ बांध कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 2 गांठ बांध कर लिया इस तरह से। अब ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे जॉइंट करके लिया। जैसे हमने ये दोनों जगह पे जॉइंट करके लिया है उसी तरह अब हमें सारे जहाँ पे भी ये 8 चेन हमने लिए थे वो सारी जगह पे हमें जॉइंट करके लेना है। बीच में 4 जगह पे जॉइंट करना होगा और ये जो साइड में है वहाँ पे 2 जगह पे हमें इसे जॉइंट करके लेना है। यहाँ पे मैंने सारे कॉर्नर जॉइंट करके लिए जो हमने 8 चेन लेके बनाए थे। इस तरह से सारे कॉर्नर जॉइंट करके लेने हैं। और जो एक्स्ट्रा वूल था इस तरह से मैंने हर जगह पे छुपा कर लिया है। इस तरह से सारे फ्लावर जॉइंट करने के बाद अब हमें इसे बॉर्डर डालकर लेना है। बॉर्डर डालने के लिए जहाँ पे भी हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था किसी एक सिंगल क्रोशेट पे हमें इस तरह से वूल को बांध कर लेना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक गांठ बांधने के बाद अब हमें यहाँ पे 3 चेन बना कर लेनी है। एक 2 3 ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट हुआ। अब हमें यहाँ पे 5 चेन बना कर लेनी है। 1 2 3 4 5। अब इसके आगे ये जो हमने जॉइंट किया था इस गैप में हमें डबल क्रोशेट बना कर लेना है। जहाँ पे इस तरह से जॉइंट होगा वहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे हमने डबल क्रोशेट बना कर लिया है उसी तरह डबल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से यहाँ पे 5 चेन लेनी है और इसके आगे जो सिंगल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें डबल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से 5 चेन बना कर लेनी है। 1 2 3 4
5 और इसके आगे जो सिंगल क्रोशेट है वहाँ पे डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से 5 चेन लेके इसके आगे जो सिंगल क्रोशेट है वहाँ पे डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 और ये जो गैप बनाया था 8 चेन लेके यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। तीन चेन लेनी है, 1 2 3 और इसी गैप में फिर से सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। पांच चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 और इसके आगे जो सिंगल क्रोशेट है वहाँ पे डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। पांच चेन लेके इसके आगे जो गैप सिंगल क्रोशेट है वहाँ पे डबल क्रोशेट बनाकर लेना है यहाँ पे। इसी तरह हर एक जो गैप है या फिर सिंगल क्रोशेट है उनके ऊपर हमें इस तरह से डबल क्रोशेट बनाकर लेनी है 5 चेन के साथ। और जहाँ पे भी ये 8 चेन का गैप आएगा वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशेट लेना है। 3 चेन लेके उसी गैप में फिर से सिंगल क्रोशेट डालना है। इसी तरह से ये राउंड हमें यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है, यहाँ तक मैंने पूरा राउंड कंप्लीट करके लिया। अब हमें इसे जॉइन करके लेना है। जॉइन करने के लिए जो हमने 3 चेन बनाया था, ये जो ऊपर वाला 3 नंबर का चेन है यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इसे जॉइन करके लेना है। एक चेन लेनी है और ये गैप, इस गैप में स्लिप स्टिच बनाकर लेनी है। तीन चेन लेनी है, 1 2 3 और इसी गैप में हमें और 5 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 और 5। इस तरह से इस गैप में टोटल 6 डबल क्रोशेट बना कर लिए। ये 3 चेन लेके 6 डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब ये जो दूसरा गैप है यहाँ पे भी हमें 6 डबल क्रोशेट बना कर लेनी है। इसी तरह हमें इस गैप तक कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे मैंने सारे गैप्स में 6 डबल क्रोशेट बना कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमने 3 चेन लेके गैप बनाया था, इस गैप में हमें 7 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। एक 2 3 4 5 6 7। इस तरह से मैंने इस गैप में 7 डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब इसके आगे जो गैप्स है वहाँ पे 6 डबल क्रोशेट हमें बना कर लेने हैं हर गैप में। और जहाँ पे भी ये जो 3 चेन लेके हमने गैप बनाया था उस गैप में हमें 7 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं।
ये राउंड हमें यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है। यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट करके लिया। अब हमें इसे जॉइंट करके लेना है। ये जो फर्स्ट चेन है ऊपर वाला, वहाँ पे हमें इसे जॉइंट करके लेना है स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है। एक, दो, तीन चेन लेने के बाद ये जो आगे का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें डबल क्रोशेट बना कर लेना है। और इसके आगे ये जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर भी हमें डबल क्रोशेट बना कर लेना है। इसी तरह हर डबल क्रोशेट के ऊपर हमें डबल क्रोशेट बना कर लेना है। ये राउंड हमें यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है। यहाँ तक मैंने सारे डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना कर लिए। इस तरह से हर डबल क्रोशेट के ऊपर मैंने डबल क्रोशेट बना कर लिया है। अब ये जो 7 डबल क्रोशेट हमने बना कर लिए थे उसमें से 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। एक, दो, तीन। इसके आगे जो डबल क्रोशेट है इस डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेनी है। एक, उसी डबल क्रोशेट के ऊपर ये दूसरा डबल क्रोशेट, 2। अब इसके आगे जो 3 डबल क्रोशेट है उन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट हमें बनाकर लेनी है। एक, दो, तीन। अब यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है उनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। और जहाँ पे भी ये 7 डबल क्रोशेट आएंगे वहाँ पे ये जो बीच वाला 4 नंबर का जो डबल क्रोशेट है उनके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं यहाँ पे। इस तरह से ये राउंड हमें यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है। इस तरह से मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट करके लिया। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर मैंने डबल क्रोशेट बना कर लिए और जो कॉर्नर में हमने 7 डबल क्रोशेट बना कर लिए थे उसमें से जो 4 नंबर का डबल क्रोशेट था उसके ऊपर इस तरह से मैंने डबल क्रोशेट बना कर लिए हैं चारों कॉर्नर में। अब हमें इसे जॉइंट करके लेना है। जॉइंट करने के लिए ये जो फर्स्ट चेन है वहाँ पे हमें इसे जॉइंट करके लेना है और ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। इस तरह से हमारा ये टॉवेल कंप्लीट हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे वाइट डाला है वैसे पिंक भी डाल सकते हैं अगर ऐसा ही रखना है तो। मुझे इस टॉवेल को बॉर्डर डालनी है पिंक कलर की, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट दिया है। इसे बॉर्डर कैसे डालनी है वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ।